एक्सरसाइज 14.5 के पार्ट नंबर 2 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपसे मांगा जा रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आपका टारगेट है। क्या मांगना है आपने, क्या आपका रिजल्ट होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा एफ, ठीक है, फिर डॉट यू को यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आपका रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले आपने इस फॉर्मूले के लिए डेल्टा एफ को फाइंड करना होगा। डेल्टा की वैल्यू होती है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। अब अगर आप अपने फंक्शन को देखें, आपका फंक्शन 2 वेरिएबल है तो ये आपका 0 हो जाएगा, इन 2 में f होगा। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल ये करना है कि डेल्टा f हो जाएगा, f के ऊपर पार्शियल बाई पार्शियल x अप्लाई होगा, फिर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y भी f के ऊपर अप्लाई होगा। अब इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल बाई पार्शियल x, ये हमारा टारगेट है, यानी हम पार्शियल बाई पार्शियल x f के ऊपर अप्लाई करेंगे और आपका f है 2xy माइनस 3y²। अब देखिए x की डेरिवेटिव, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x की 1 हो जाएगी, तो इससे आ जाएगा 2y, इसमें x नहीं है तो इसकी डेरिवेटिव 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने ये वाली डेरिवेटिव को फाइंड करना है, पार्शियल f के नीचे y, तो पार्शियल बाई पार्शियल y अपनी जगह, f की वैल्यू है 2xy माइनस 3y²। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना, y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो इससे आ जाएगा 2x, 3y² की डेरिवेटिव क्या होती है 6y। अब आपने इसको भी क्या करना है, सर्कल करना है। इसको आपने इक्वेशन 2 में इस फॉर्मूले में पुट करना है, इक्वेशन 2 के फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो इक्वेशन 2 को मैं लेता हूँ, डेल्टा f इक्वल टू पार्शियल f बाई x की वैल्यू 2y साइड पे आई, फिर प्लस और दूसरी वैल्यू 2x माइनस 6y, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी साइड पे j। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब हमने इस फॉर्मूले में, फार्मूला नंबर 1 में फाइंड करना है ये u बाई यू वैक्टर को यूनिट वैक्टर बोलते हैं, यानी u के नीचे u जो मैग्नीट्यूड है इसको बोलते हैं यूनिट वैक्टर। अब वेक्टर u की वैल्यू आपने ऊपर से लेनी है 4i प्लस 3j, ये u की वैल्यू पुट होगी 4i प्लस 3j। फिर नीचे u का मैग्नीट्यूड है, u की मैग्नीट्यूड का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर होल अंडर दी रूट होगा। तो 4i प्लस 3j, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 स्क्वायर रूट 25 से क्या आएगा 5। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को लेना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का था। तो हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बड़ी सिंपल आएगी। पहले आपने डेल्टा एफ की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा एफ की वैल्यू ये आपके सामने हो गई, यानी 2yi प्लस 2x माइनस 6y इंटू में j, फिर डॉट यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये आ गई 4i प्लस 3j, दरमियान नीचे क्या होगा 5 होगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डॉट प्रोडक्ट होती हैं तो आपने सेम मल्टीप्लाइड करने होते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू, तो आप देखिए यानी ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 4 दूने 8, y आएगा, i डॉट i को 1 बोलते हैं। तो सेकंड के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी इसका 3 2x माइनस 6y के साथ मल्टीप्लाइड होगा, j डॉट j से क्या आएगा 1, तो इसके नीचे क्या होगा 5, ये 5 भी आपने साथ साथ लिखना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो 8y 3 दूने 6, ये 6x होगा, 3 6 के 18y, डिवीजन में क्या होगा 5 होगा। तो डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव होगी इनको इससे निकाल दोगे तो 6x माइनस 10y आ जाएगा, डिवीजन में क्या होगा 5 आएगा। अब आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो x और y की वैल्यू ऊपर से देखते हैं कि क्या है, 5 है, x की वैल्यू भी 5 है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी x की वैल्यू 5 पुट होगी, माइनस 10 इंटू 5 आ जाएगी, नीचे क्या होगा 5 होगा। तो 6 5 30 होता है, 30 में से 50 निकालोगे, डिवीजन में क्या होगा 5, तो ऊपर से आएगा माइनस 20, नीचे होगा 5, तो रिजल्ट होगा -5। ये आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, हमारा टारगेट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, तो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए मैं लिख देता हूँ d डॉट डी, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एफ डॉट यू की वेक्टर के नीचे u का मैग्नीट्यूड, या इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ डॉट यू वेक्टर, यानी ये जो वैल्यू है ये जब आप u के ऊपर केप डालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। अब आपने इस फॉर्मूले के लिए 1 के लिए आपने डेल्टा एफ पहले फाइंड करना होगा। तो डेल्टा एफ किस तरह फाइंड करेंगे, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, चूँकि फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो आपने पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे तक लेना है, इनटू में एफ होगा। अब आपने क्या करना है, पार्शियल बाई एफ इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आई हो जाएगा, पार्शियल एफ के नीचे वाई होगा, साइड पे जे। अब आपने क्या करना है, ये पहले फाइंड करना है, यानी f को विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो इसकी डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी और 2x² की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 4x आएगी, साइड पे आई। फिर आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए इसकी डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी, y² की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 2y आएगी, साइड पे 0। अब इसको सर्कल कर दे। फिर आपने इसमें से यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मतलब होता है यू वेक्टर को यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यू वेक्टर की वैल्यू ये आपके सामने हो गई 3i माइनस 4j। फिर इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, यानी ये वाली वैल्यू का मतलब होता है 3 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट। अब देखते जाइए अब आगे रिजल्ट क्या होगा सर, u वेक्टर बराबर है यानी 3i माइनस 4j, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 आएगा।
अब ये दोनों जो वैल्यू हैं ये आपके सामने, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। तो इसका मतलब ये होगा डी डॉट डी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेल्टा एफ की वैल्यू आई थी 4xi प्लस 2yj, इनटू में होगा यूनिट वेक्टर की वैल्यू आई 3i माइनस 4j, नीचे 5। अब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो पॉइंट गिवन है -1, 1 गिवन है, क्योंकि लास्ट पे आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4 3 12, 12x होगा, सेकंड डॉट में सेकंड के साथ तो -8y आ जाएगा, डिवीजन में क्या होगा 5 होगा। अब अपना पॉइंट पुट करोगे, पॉइंट क्या है -1, 1, यानी x की जगह -1 और y की जगह भी 1, डिवीजन में क्या होगा 5। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी -1, 1 बराबर है, तो इससे -12 -8 के नीचे 5। अब देखिए ऊपर से -20 नीचे 5, 5 1 5, 5 4 20, तो -4 इसका आंसर पड़ेगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं 13। अब हम देखिए हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी डॉट डी। इसका फार्मूला होता है डेल्टा एफ डॉट यू वेक्टर के नीचे यू का मैग्नीट्यूड, या इसको बोलते हैं डेल्टा एफ। अब ये जो वैल्यू है ये यूनिट वेक्टर की है, और यूनिट वेक्टर मतलब यू का केप। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस फार्मूले के लिए ये निकालना है और ये निकालना है। पहले हम डेल्टा, चूंकि यहाँ पे जी है तो ये भी जी हो जाएगा और ये भी जी हो जाएगा। तो डेल्टा जी मतलब क्या होता है, चूंकि फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो हमने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, नीचे पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, इनटू में जी लिखना है। तो पार्शियल जी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जी के ऊपर अप्लाई होंगे तो आई आएगा पार्शियल जी के नीचे पार्शियल वाई इनटू में जी। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इस फार्मूले के लिए आपने ये निकालना है और ये निकालना है, अलग अलग करके निकालते हैं, देखते जाइए। x माइनस वाई, अब आपको g ऑफ x की वैल्यू गिवन है x माइनस वाई, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है सर एक्स वाई प्लस 2। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना सिंपल ये है, पार्शियल जी के नीचे x होगा, पहले पार्शियल जी, तो दोनों अतराफ पे जी एक्स अप्लाई होगा, x माइनस वाई के नीचे एक्स वाई प्लस 2। अब आपने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर ले ले और नीचे वाले को ऊपर लिख दे, और ऊपर वाले की डेरिवेटिव यानी इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, दूसरी की 0, फिर दरमियान में माइनस x माइनस वाई को छोड़ दोगे, नीचे वाली की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की डेरिवेटिव 1, तो y इसके साथ आ जाएगा, दूसरी की डेरिवेटिव 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल जी बाई एक्स, 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा एक्स वाई प्लस 2, माइनस भी मल्टीप्लाइड होगा उधर से y भी, तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा एक्स वाई प्लस 2, ऊपर का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। अब देखिए पार्शियल जी के नीचे x होगा तो इससे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2, डिवीजन में क्या होगा एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको सर्कल करना है, दोबारा आपने g लेना है, g ऑफ एक्स वाई की वैल्यू थी x माइनस वाई, डिवीजन में क्या था एक्स वाई प्लस 2। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डेरिवेटिव ले ले, यानी पार्शियल y इनटू एक्स माइनस वाई, डिवीजन में क्या होगा एक्स वाई प्लस 2। अब सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे, पार्शियल जी के नीचे y होगा, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले की डेरिवेटिव x की डेरिवेटिव 0, y की डेरिवेटिव -1, फिर दरमियान में माइनस, x माइनस वाई को छोड़ दोगे, नीचे वाली की डेरिवेटिव y की डेरिवेटिव 1, तो इससे x आ जाएगा, दूसरी की डेरिवेटिव 0, तो पार्शियल जी के नीचे y, अब माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस एक्स वाई माइनस 2, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, डिवीजन में सर क्या होगा एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे, तो पार्शियल जी के नीचे y की वैल्यू आएगी, अगर मैं इन दोनों से नेगेटिव कॉमन कर दूँ तो 2 प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, डिवीजन में आएगा एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड होगा, ठीक हो गया जी। अब आपने इसको पुट करना है, अब आपने इसको क्या करना है पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी डेल्टा जी इक्वल टू, अब आगे देखे डेल्टा जी, पहले आपने वैल्यू पुट करनी है पार्शियल जी बाई एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 2, उसकी वैल्यू थी वाई स्क्वायर प्लस 2, डिवीजन में क्या था एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, साइड पे आई, फिर दूसरी वैल्यू इसकी आ जाएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिवीजन में क्या होगा एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, साइड पे जे। अब इसको सर्कल कर दे। अब आपने यू वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर यू को नीचे यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। अब हम आप ऊपर से यूनिट वेक्टर देखते हैं, 12i प्लस 5j, 12i प्लस 5j, फिर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर अंडर दी रूट, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट, तो यूनिट वेक्टर बराबर है 12i प्लस 5j, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो इन दोनों को ऐड करोगे 169, उसका स्क्वायर रूट आएगा 13। अब उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में लेके जाना है। इक्वेशन नंबर 1 मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेल्टा एफ की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2 के नीचे एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, साइड पे आई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू में है एक्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू जे। यूनिट वेक्टर की वैल्यू है साइड पे, वो है 12i प्लस 5j, डिवीजन में क्या है 13। अब आपने पॉइंट भी पुट करना है, ऊपर से पॉइंट भी लेके आना है,
पॉइंट है आपका 1 कामा -1, 1 कामा डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर है, यानी पॉइंट है आपका 1 कामा -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। पुट कर दे तो -1 का स्क्वायर ये 1 + 2, तो इसे -1 + 2 का होल स्क्वायर साइड पे आई, 1 का स्क्वायर 1 + 2, नीचे -1 + 2 का होल स्क्वायर साइड पे j, 12i + 5j, नीचे क्या होगा 13। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर है ऊपर 3, इससे 1 1 का स्क्वायर 1 होता है 3i, इससे 3 नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो इससे 3j इनटू में होगा 12i + 5j, डिवीजन में क्या आएगा 13। अब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है, क्या करनी है, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर है फर्स्ट के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है सेकंड के साथ, तो i डॉट i7 36 - 15, ठीक है, डिवीजन में क्या होगा 13। 36 से 15 निकाल दोगे, 36 से 15 निकाल दोगे तो कितना आएगा 21 आएगा, नीचे 13। ये आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी भी हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड करना है। हमारा टारगेट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये अपना टारगेट है जी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैं कह देता हूँ d डॉट डी, यानी डायरेक्शन फार्मूला क्या है, डेल्टा f फिर डॉट u वेक्टर को डिवाइड कर दो u मैग्नीट्यूड के साथ, या इसको लिखते हैं डेल्टा f, इसका रिजल्ट यूनिट वेक्टर है तो इसको u कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पहले हम डेल्टा f को फाइंड करेंगे, डेल्टा f नहीं है यहाँ पे h होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब फंक्शन में h आएगा। अब देखिए फार्मूला क्या होगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, चूंकि फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल का है तो इस वजह से हम ये लिखेंगे। तो डेल्टा h इक्वल टू पार्शियल h के नीचे एक्स आई प्लस पार्शियल h के नीचे वाई जे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने अपना h ऑफ एक्स वाई को उठा लेना है, टेंजेंट इनवर्स y के नीचे x प्लस √3 साइन इनवर्स एक्स वाई के नीचे 2। अब इसके लिए ये आपने फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है। जब ये फाइंड हो जाए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले यूनिट वेक्टर को फाइंड करेंगे। देखते जाइए सर। अच्छा, पहले पार्शियल बाई पार्शियल एक्स को फाइंड करते हैं। इसकी डेरिवेटिव होती है 1 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू है उसके साथ 1 + y बाई एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर आपने डेरिवेटिव लेनी है y बाई एक्स की, तो पार्शियल h के नीचे x होगा। अब देखिए y तो बाहर चला जाएगा, नीचे होगा 1 + y स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, 1/x आ जाएगा। 1/x की डेरिवेटिव होती है -1/x स्क्वायर। पॉइंट क्लियर जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे, बहरहाल इसमें हमने इसकी डेरिवेटिव भी लेनी थी, बहरहाल ये मैंने नहीं लिया, इसको फिर आपने खुद लेना है जी, फिर इसको कैलकुलेट कर दे। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है। बहरहाल इतनी लेंथी क्वेश्चन वैसे भी सर आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप इसके ऊपर ट्राई करें, वही मेथड वही प्रोसीजर, बस आपने जस्ट इसको क्या करना है, पुश करना है। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।